शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा। घर घर में होती है जिनकी पूजा। चेतन में वो देवियाँ आ गई। चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। ओम शांति। प्रभु प्रेम की श्रृंखला की कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है। आप जुड़े हैं, आपका स्वागत है। गायन्तम तारति इति, जो गायन करने वाली हैं और गायन करने वालों को तारने वाली हैं, वो हैं माता गायत्री, जिनके नाम में ही उद्धार का भाव निहित है। ऐसी माता गायत्री को वेद संस्कृति की जनक, सभी वेदों की जननी वेद माता कहा जाता है। मां के भक्तों की मान्यता है कि चारों ही वेदों का सार गायत्री मंत्र में समाया हुआ है। महाकाव्य महाभारत के रचनाकार वेदव्यास मां गायत्री की महिमा में लिखते हैं, जैसे फूलों में शहद, दूध में घी सार रूप होता है, वैसे ही समस्त वेदों का सार गायत्री मंत्र में समाहित है। अथर्ववेद में माता गायत्री को आयु, प्राण, शक्ति, कीर्ति, धन और ब्रह्म तेज प्रदान करने वाली देवी कहा गया है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसे पृथ्वी पर सूर्य सबसे तेजस्वी ऊर्जा है, वैसे ही समस्त ब्रह्मांड का तेजोमय ऊर्जा स्रोत एक निराकार परमात्मा शिव है। जब हमारी बुद्धि ज्योतिर्स्वरूप परमात्मा से जुड़ जाती है, तब हमें सन्मार्ग पर चलने की शक्ति मिलती है। इस मंत्र का जप शांति और एकाग्रता के लिए किया जाता है। आज के इस सत्र में इसी मंत्र को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। चलते हैं मां गायत्री के दर्शन करने। तुम ही तो हो वेद माता, वेदों को जनने वाली। तुम ही हो देव माता, सद्विवेक जगाने वाली। तुम ही हो विश्व माता, सब में प्राण भरने वाली। पाकर सुखद दर्शन तेरे, शांत होता हर मन सवाली। करते हम प्रणाम माँ, तू ही तो रक्षा करने वाली। करते हम प्रणाम। नमस्ते देवी गायत्री, सावित्री त्रिपदे क्षरे, अजरे अमरे मात, त्राहि मां भवसागरा। नमस्ते सूर्य संकाशे, सूर्य सावित्री के मले, ब्रह्म विद्ये महाविद्ये, वेद माता नमोस्तुते। ओम शांति। नवरात्रि उत्सव की आप सबको शुभ बधाई हो। आज हम शिव शक्ति, आदि शक्ति, योगिनी, तपस्विनी, सदा प्रभु गुणगान करने वाली माँ गायत्री के स्वरूप को अपने समक्ष रखते हुए, उन्हें निहारते हुए परमात्मा शिव की स्मृति में स्थित होंगे। जब हम शिव शक्ति की बात करते हैं तो एक समय पर परमात्मा शिव का ध्यान कर उनसे जिन आत्माओं ने शक्तियाँ पाई, उन शक्तियों की यादगार हम देखते हैं देवियों के रूप में
उनका गायन, पूजन और आराधना होती है, क्योंकि शक्तियाँ तो सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देती। इसीलिए ही उनको एक स्वरूप दे दिया गया, उनका आकार बना दिया गया, जो मूर्ति के रूप में हम दर्शन करते हैं। और साथ साथ उन शक्तियों के साथ एक संबंध भी जोड़ दिया गया, और वो कौन सा? माँ और बच्चे का। वो देवियाँ, वो शिव शक्तियाँ हमारी माँ है। उन सभी शिव शक्तियों में एक विशेष आदि शक्ति माँ गायत्री, जिनका नाम ही हमें बहुत अच्छी प्रेरणा देता है, क्योंकि उस नाम का अर्थ है कि अंतर आत्मा में प्राण शक्ति भर देने वाली विद्या, माना माँ गायत्री। तो परमात्मा शिव का जब हम ध्यान करते हैं, उनसे ज्ञान पाते हैं, तो जैसे आत्मा जो सोई हुई है वो जग जाती है, जैसे कि उसमें प्राण शक्ति भर जाती है। और वही माँ गायत्री जो पंचमुखी दिखाई जाती है, जो हमें सिखाती है कि प्रकृति के 5 तत्व, जिसको अधीन कर, उस पर अधिकार रखकर कर्म क्षेत्र में आना। 5 तत्व जिनसे ही हमारा ये शरीर भी बना है, तो इन शरीर की कर्मेंद्रियों को भी अपने अधिकार में रख करके उसके द्वारा सत्कर्म कराना, और यह देह से अनासक्त होकर साक्षी भाव से देह से कर्म कराना, यह प्रेरणा हमें उस स्वरूप से मिलती है। और साथ साथ हम देखते हैं कि माँ लक्ष्मी की तरह वो कमल आसीनधारी है, और माँ सरस्वती की तरह हंस वाहिनी है। तो ये भी विशेषता माँ गायत्री में हम देखते हैं, सीख सकते हैं कि जिस प्रकार कमल फूल जो कीचड़ से न्यारा होता है और इसीलिए उसे भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है, उसी तरह हमें अपने जीवन में भी बुराइयों से या नाशवान चीज़ें हैं उससे न्यारा होना है और परमात्मा का प्यारा बनकर रहना है। और हंस भी उनका वाहन दिखाते हैं, क्योंकि नीर और क्षीर को अलग करने की क्षमता और परख शक्ति और निर्णय शक्ति की धनी माँ गायत्री है। और साथ साथ हम देखते हैं कि अनेक श्रेष्ठ शक्तियों के शस्त्रों से सजी हुई और दिव्य अलंकारधारी हैं। उसका कारण क्या है कि उन्होंने परमात्मा शिव से जो दिव्य शक्तियाँ प्राप्त की, उसको एक शस्त्र के रूप में दिखाया गया, और दिव्य गुण और सद्गुण जो उस गुणों के सागर से प्राप्त किए ज्ञान और योग की शक्ति से, वो दिव्य अलंकार के रूप में हम देखते हैं। और उसी के साथ साथ विशेष हम देखें तो भक्ति में गायत्री मंत्र को सर्वोत्तम स्थान दिया गया है। और उसका कारण भी है, क्योंकि उस मंत्र से कहते हैं कि निर्भयता आती है, मन आनंदित होता है और आत्मा में समर्थि आती है। तो कैसे आएगी? क्या केवल मंत्र जाप करने से ही यह फल मिलेगा? मुझे याद है बचपन में हमें भी यह मंत्र रटाया जाता था। कहते थे कि बोलो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह मंत्र का रटन तो अनेक बार किया, परंतु फिर भी उस फल का अनुभव नहीं हुआ। पर आज जब हम इस मंत्र के अर्थ स्वरूप में स्थित होते हैं, तो तुरंत ही
प्रत्यक्ष फल हमें प्राप्त होता है। उस मंत्र के अर्थ को जानने की कोशिश की तो पता चला कि उसमें परमात्मा जो निराकार है, अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है, उसके गुणों की और कर्तव्यों की बहुत अच्छी महिमा की हुई है और साथ साथ परमात्मा के प्रति जो प्रार्थना है उसका भी उसमें वर्णन है। तो इस मंत्र का अर्थ है कि परम रक्षक परमात्मा जो प्राणों से प्यारा है, दुखों का नाश करने वाला, सुख देने वाला, सुख का सागर, परम तेजस्वी और शुद्ध स्वरूप परमात्मा का ध्यान करें। और उस मंत्र में प्रार्थना भी की गई है कि हे ईश्वर, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें, जिसका मतलब है विश्व सेवा। तो इस मंत्र के अर्थ पर हम चिंतन करें तो पता चलता है कि परमात्मा शिव की विशेष 3 गुणों की महिमा की गई है, 3 गुणों का वर्णन किया गया है। एक तो वो प्राणों से प्यारा है, अर्थात प्यार का सागर है, सुख देने वाला सुख का सागर है, और तीसरा शुद्ध स्वरूप परमात्मा अर्थात पवित्रता का सागर है। तो आज की योग तपस्या में हम विशेष इन 3 गुणों का अनुभव करेंगे और यही तीनों विशेषताएं सारे विश्व की आत्माओं को भी मिले, उनमें भर जाएं, उसके लिए शुभ भावना के वाइब्रेशन फैलाएंगे। तो चलिए हम अपनी ही तस्वीर बनाएं। अपनी तस्वीर अर्थात अंतर आत्मा की तस्वीर। अंतर्मुखी होकर हम स्वयं को देखें, निहारें कि मेरा स्वरूप कैसा है, और उसके साथ साथ माँ गायत्री के स्वरूप के साथ टैली भी करें कि मेरे में क्या कमी है। बहुत सूक्ष्मता से, गहराई से हम चेक करेंगे। तो चलिए अपने मन को बिल्कुल हल्का करते हुए अपने मन रूपी मुख को अंतर आत्मा में स्थित करें, अंतर्मुखता की गुफा में चले जाएं और अपने आप को देखें, तस्वीर बनाएं। तस्वीर बनाने के लिए जो ज्ञान, गुण और शक्तियों की सामग्री चाहिए वो तो हमें परमात्मा ने दे दी है। बस उसी के आधार से हमें अपनी सुंदर तस्वीर, अपना चित्र तैयार करना है। इन 3 गुणों का सुंदर अनुभव करते हुए अपनी तस्वीर को संपन्न बनाएं। हम अपनी मूर्ति को प्रेम से संपन्न बनाने के लिए उस प्रेम के सागर की गहराई में जाएं और प्रेम के हीरे मोती लेकर आए, उड़कर अपने वतन में, उस प्यारे वतन में जहाँ प्यार का सागर अपनी अनंत लहरें लहरा रहा है। मैं देख रही हूँ, निहार रही हूँ वो प्यार का सागर। अपने अनंत खजाने मुझे दिल खोल के दे रहा है। सचमुच यह प्रेम यह रूहानी प्रेम, अलौकिक प्रेम उस प्राणों से प्यारा प्यार का सागर
मुझे लुटा रहा है। महसूस करें, मैं प्रेम की भरपूर गंगा प्रेम की देवी चैतन्य देवी उस शिव की शक्ति, शिव से कनेक्ट होकर मैं प्रेम से भरपूर हो रही हूं। सचमुच यह परमात्मा प्यार निस्वार्थ प्यार मुझे अलौकिकता का, रूहानियत का अनुभव करा रहा है। वो प्यार का सागर जिनकी गहराई में जाकर ये अमूल्य प्रेम सर्वोत्तम प्रेम मैं लेकर आती हूँ। मैं आत्मा प्यार से संपन्न हो रही हूँ। मेरे तस्वीर की सुंदरता अब बन रही है। मैं प्यार भरी मूर्ति दर्शन योग्य बन रही हूँ। वो प्रेम का सागर अपनी अनंत लहरों में मुझे भी लहरा रहा है। सचमुच ये अनोखा प्रेम जो हर सीमा से परे है, जो दुनिया में कोई आत्मा नहीं दे सकती, यह तो परमात्मा देन है। शिव से जुड़कर ही यह मिल सकता है।
अब मेरे व्यवहार में, मेरे स्वभाव में, मेरे संस्कारों में भी प्रेम ही प्रेम भर चुका है। इस प्यार के हीरे मोतियों से मैं सजी हुई चैतन्य देवी महसूस कर रही हूँ। कितना सुनहरा यह अवसर है। जो मैं प्यार के सागर की गहराई में चली गई और अनेक खजाने प्राप्त कर भरपूर हो रही हूँ। इस सुंदर अनुभव की अमीट छाप मेरी बुद्धि में छप गई है, जो कभी निकल नहीं सकती। यह प्रेम के रतन हीरे मोती कोई लूट नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। जितना मैं औरों को बांटूं उतना ही बढ़ता जाएगा। ऐसे यह चमत्कारिक रतन है, खजाने हैं।
शक्ति मिली, अपने मन पर हमें जीत मिली। तेरी याद में ऐसी शक्ति मिली, अपने मन पर हमें जीत मिली। जाने कैसा जादू सा किया, जाने कैसा जादू सा किया। तुम सबसे बड़े जादूगर हो, जादूगर हो बाबा, तुम प्यार के सागर हो। सुनकर हमारे दिल का हाल, हमें अपने दिल में बसा ही लिया। सुनकर हमारे दिल का हाल, हमें अपने दिल में बसा ही लिया। खुद सा हमें बना के हंसी, हमको हंसना सिखा दिया। खुद सा हमें बना के हंसी, हमको हंसना सिखा दिया। ऐ करुणा कर, करुणा करने तुम, ऐ करुणा कर, करुणा करने तुम। परम धाम से आए हो, आए हो बाबा, तुम प्यार के सागर हो। बाबा तुम प्यार के सागर हो। अब हम परमात्मा जो दुखों का नाश करने वाला, सुख देने वाला, सुख का सागर, जिनको आज हम सुख के सूर्य के रूप में देखेंगे, अपने धाम, अपने वतन में पहुंचकर सुख के सूर्य को निहारें, देखें शिव बाबा जो सूर्य के रूप में चमक रहा है और सुखों की अनंत किरणें मुझ आत्मा के ऊपर उतर उतर कर आ रही है, मुझ में समा रही है। मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ
कि मुझ में जो अवगुणों की अशुद्धि है, विकारों का मैल है, वो भस्म हो रहा है। उस सुख के सूर्य में इतनी शक्ति है जो मेरे हर विकार को सूक्ष्मता से भी भस्म कर रहे हैं। और मैं आत्मा परम सुख का अनुभव कर रही हूं। मुझ आत्मा की विकर्म विनाश हो रहे हैं, जिससे दुखों का नाश हो रहा है। और मैं आत्मा बेहद सुख का अनुभव कर रही हूं। यही सर्वोत्तम सुख जो मुझे सुख धाम के समीप पहुंचा रहा है, मुझ अंतरात्मा की तस्वीर को भी सुख की सुंदरता मिल रही है। मेरी तस्वीर सुंदर बनती जा रही है। उस सुख के सूर्य को कितना न शुक्रिया करूं, जो मुझे बेहद सुख की अनुभूति करा रहा है। मुझे संपन्न बना रहा है। मैं आत्मा इस गुण से श्रृंगारित होकर उस शिव को भी प्रसन्न करती हूँ। जो मेरा परमेश्वर है, जो मेरा परम पिता भी है, यह सुख का एहसास मुझे प्रेरित करता है
कि अब मुझे सुख की दुनिया लानी है। हर मानव को सुखदायी बनाना है। ऐसी दुनिया जहां प्रकृति भी सुखदायी बन जाए। शिव बाबा मुझे इतना सक्षम बना रहे हैं कि मैं सर्व आत्माओं को सुख दे सकती हूँ। सारे विश्व को सुख धाम बना सकती हूँ। परमात्मा के इस कार्य में मैं मददगार बनने की क्षमता धराती हूँ। उस सुख के सूर्य को निहारते हुए मेरा मन भरपूर हो गया है, आनंदित हो गया है। कितना इनमें यह अनोखा अनुभव है। दुख की दुनिया से दूर उस सुख के सूर्य के समीपता का अनुभव सर्वोत्तम अनुभव है। बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से, खुशियों से मन खिला है प्रभु आपकी कृपा से। जीने का मर्म देकर जीना हमें सिखाया, हमको तो अपने जीवन नया मिला है प्रभु आपकी कृपा से, बेहद का सुख मिला है
सा था दिल का ये आंगन। हे प्रभु मिलन को तरसे बरसे हो बन के सावन। अब हम पे सिलसिला है प्रभु आपकी कृपा से, बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से। हंसों का दल चला है, हमें काफिला मिला है। सिकवा न कुछ गिला है, संकट सभी टला है। हंसों का दल चला है, हमें काफिला मिला है। सिकवा न कुछ गिला है, संकट सभी टला है। अब तो भला भला है प्रभु आपकी कृपा से, बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से। खुशियों से मन खिला है प्रभु आपकी कृपा से। जीने का मर्म देकर जीना हमें सिखाया, हमको तो अपने ही हमसे है मिलाया। जीवन नया मिला है प्रभु आपकी कृपा से, दिया ज्ञान का जला है प्रभु आपकी कृपा से। अब हम पे सिलसिला है प्रभु आपकी कृपा से। अब तो भला भला है प्रभु आपकी कृपा से। अब हम उस पतित पावन शिव बाबा को, जो पवित्रता का स्रोत है, उन्हें एक कुशल कलाकार के रूप में देखेंगे। देखें, वतन में, दुनिया में सबसे बड़ा कलाकार, चैतन्य मूर्ति बनाने वाला कलाकार, जो मुझे सिखा रहा है, बच्चे, तुम्हें कैसे अपना चित्र बनाना है, रंग भरने हैं। मैं आत्मा शिव बाबा के संग का अनुभव करते हुए पवित्रता का रंग प्राप्त कर रही हूँ। और अपनी तस्वीर में
यह प्यारा सा रंग भर रही हूँ। वाह, मुझ आत्मा की तस्वीर तो अति सुंदर बन रही है। इस पवित्रता के रंग के साथ साथ उससे जुड़े शांति का रंग, आनंद का रंग, प्यार का रंग भी बाबा से लेकर अपनी तस्वीर में भरते हुए एक संपूर्ण तस्वीर तैयार कर रही हूँ। अब तो मैं आत्मा अपने आप के इस चित्र को देखकर बहुत हर्षित हो रही हूँ। शिव बाबा भी मेरी तस्वीर को देखकर अति प्रसन्न हो रहे हैं। और साथ साथ मुझे इशारा दे रहे हैं, बच्ची, अब तो तुम्हें सारे विश्व की तस्वीर को ऐसा ही सुंदर और संपूर्ण बनाना है। भविष्य नए विश्व के लिए तुम्हें आत्माओं को तैयार करना है। बाबा के दिव्य कर्तव्य में मददगार बनना है। शिव बाबा के इन इशारों को समझते हुए मैं आत्मा बेहद सेवा के लिए तैयार हूँ। विश्व नवनिर्माण का कार्य करने में मैं उत्सुक हूँ। इससे ऊंचा भाग्य और कौन सा होगा।
वो भाग्य विधाता बाबा ही मेरा भाग्य बनाता है। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। अब मैं आत्मा स्वयं को संपूर्ण मूर्ति के रूप में देखती हूँ। एक चैतन्य मूर्ति चलती फिरती। कमल फूल की तरह न्यारी और प्यारी। हंस की तरह नीर और क्षीर को अलग कर
निर्णय शक्ति और परख शक्ति की धनी, पंच तत्वों को अपने अधीन कर अधिकारी बन उससे सेवा लेने वाली, अनासक्त होकर देह और देह के पदार्थों को यूज करने वाली, अनेक दिव्य शस्त्र और दिव्य अलंकारों से सुसज्जित, मैं चैतन्य देवी गायत्री का स्वरूप महसूस कर रही हूँ। देखें अपने स्वरूप को, सदा प्रभु गुणगान करने वाली माँ गायत्री के स्वरूप को। अपने आप के लिए महसूस करें, मैं ऐसी ही संपूर्ण देवी हूँ। विश्व की आत्माओं को निर्भयता का वरदान देने वाली, अंतरात्मा में प्राण शक्ति भर देने वाली, मन को आनंदित करने वाली माँ गायत्री का स्वरूप महसूस करें। वो दृश्य इमर्ज करें जिनमें अनेक भक्त मुझ चैतन्य मूर्ति के आगे खड़े हैं। और अपने अनेक जन्मों की प्यास मिटा रहे हैं। ज्ञान के अमृत से और दृष्टि के द्वारा भरपूर हो रहे हैं। अनेक आत्माएं दर्शन मात्र से ही संतुष्ट हो रही है। शिव बाबा मुझ आत्मा के द्वारा हर आत्मा को अपना अपना वर्षा दे रहे हैं। कोई आत्माएं मुक्ति का वर्षा ले रही है तो कोई आत्मा जीवन मुक्ति का वर्षा।
शिव बाबा मुझ आत्मा को निमित्त बनाकर विश्व सेवा करा रहे हैं। प्रकृति भी खुश होकर हमारी सेवा में तैयार है। सेवक बनकर हमारी सेवा करती है। मैं चैतन्य मूर्ति शिव बाबा से मिले हुए अनेक वरदानों को भक्तों के ऊपर अपने वरद हस्तों के द्वारा लुटा रही हूँ। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जो मुझे आपने काबिल समझा विश्व सेवा की, आपने ही मुझे तैयार किया इस बेहद सेवा के लिए। पुनः आपका दिल से शुक्रिया। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका
सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। वो वैष्णो बंदिशियों को मिटाए, वो वैष्णो बंदिशियों को मिटाए, वो गायत्री बन सबके मन हर्षाए, वो गायत्री बन सबके मन हर्षाए, वो जग को पावन बना रही है, वो जग को पावन बना रही है। शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे 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 शिव शक्तियाँ। आज माँ गायत्री के अलंकारों के साथ ही उनके मंत्र के आध्यात्मिक रहस्य को भी समझा। मंत्र जपने तक न सीमित रख, उसमें स्वयं को स्थित कर, अपने मन में उन्हें स्थित कर इस रहस्य को समझने का प्रयत्न किया, ये सब सीखा। सर्वशक्तिमान परमात्मा की याद हमें कितनी सुखद लगती है, सुख की अवस्था तक पहुंचाती है। आज हमने यह सीखा। कल हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे। विषय विकार को समाप्त करने वाली माता वैष्णो देवी ऊंचे पहाड़ों पर स्थित हैं। कल हम यह दुर्गम यात्रा करेंगे। आप सब जुड़ेंगे, आप सब मिलेंगे। कल तक के लिए विदा लेते हैं। ओम शांति।